क्या आपकी सैलरी आते ही महीने के पहले हफ्ते में खत्म हो जाती है? आप बैंक का ऐप खोलते हैं, स्क्रीन पर बैलेंस देखते हैं और फिर से वही शून्य दिखाई देता है। यह सवाल हर महीने आपके मन में आता है। किराया देना है, राशन का बिल चुकाना है और बिजली का मीटर लगातार दौड़ रहा है। महीने की 7 तारीख तक जेब खाली हो जाती है। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की हकीकत है जो अपनी कमाई का हिसाब नहीं रखता। आप सोचते हैं कि पैसा आखिर जाता कहां है? क्या यह कोई भूल भुलैया है जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है? नहीं, यह समस्या का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। आज हम इस वित्तीय उलझन का स्थायी समाधान ढूंढेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को बिखरने से रोकें और उसे एक व्यवस्थित ढांचे में बांधें। चलिए, अपनी सैलरी का गणित आज ही बदल देते हैं। सबसे पहले अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटना शुरू करें। अपनी कुल कमाई का 50% हिस्सा अलग निकालें। यह राशि केवल घर का किराया, राशन, बिजली का बिल और जरूरी दवाओं के लिए है। इन खर्चों की सूची एक कागज पर लिखें और उन्हें अपनी अनिवार्य जरूरतों के रूप में चिन्हित करें। यह आपकी बुनियादी सुरक्षा है जिसे हर हाल में प्राथमिकता देनी होगी। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। अपनी सैलरी का 30% हिस्सा अपनी जीवन शैली के लिए रखें। इसमें बाहर जाकर खाना खाना, शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना या नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन शामिल है। जब आप इन खर्चों को इस 30% की सीमा में बांधते हैं तो आप अपनी पसंद की चीजों का आनंद भी ले पाते हैं और बजट भी नहीं बिगड़ता। अपनी डायरी खोलें और इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग कॉलम बनाएं। खर्च करने से पहले यह तय करें कि कौन सा पैसा किस श्रेणी में जाता है। जब आप अपनी कमाई को इन 2 स्पष्ट हिस्सों में विभाजित करते हैं तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। अब बारी है उस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो आपकी पूरी वित्तीय स्थिति बदल सकता है। यह 20% हिस्सा है। इसे खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। जैसे ही सैलरी आपके खाते में आए, बिना एक पल सोचे इस 20% राशि को तुरंत एक अलग बचत खाते में ट्रांसफर करें या फिर इसे किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें। यह एक चुनौती है। क्या आप खर्च करने की इच्छा को दबाकर इस पैसे को खुद से दूर कर सकते हैं? जब आप महीने की शुरुआत में ही यह 20% अलग निकाल लेते हैं तो आप उसे छू भी नहीं सकते। यह कदम आपके सामने एक दीवार खड़ी कर देता है। अब आपके पास केवल 80% पैसा बचता है। आपको अपनी पूरी महीने की योजना इसी 80% के दायरे में रहकर बनानी होगी। यह प्रक्रिया आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेती है। क्या आप अपनी उंगलियों को शॉपिंग ऐप के पे बटन से दूर रख पाएंगे? यह 20% आपकी भविष्य की सुरक्षा की नींव है। इसे अभी अलग करें, इसे अभी निवेश करें और अपनी वित्तीय आदतों में यह बदलाव आज ही लाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत कोई जादू है जो अचानक आपके खाते को भर देगा, लेकिन सच यह है कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि पूरी तरह से अनुशासन का परिणाम है। जब आप उस 20% को अलग कर देते हैं तो आप खुद को एक नई स्थिति में पाते हैं। अब आपके पास केवल 80% राशि है। यही वह क्षण है जहां आपका असली बदलाव शुरू होता है। आप 80% में जीना सीखते हैं। आप अपनी खरीदारी की सूची को दोबारा देखते हैं। आप उन चीजों को हटाते हैं जो जरूरी नहीं है। आप अपनी चाय की दुकान बदलते हैं। आप अनावश्यक सब्सक्रिप्शन को रद्द करते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव है। आप अपनी उंगलियों को उस बटन से हटाते हैं जो फालतू खर्च की ओर जाता है। आप अपनी जरूरतों को अपनी कमाई के दायरे में फिट करना सीखते हैं। यह प्रक्रिया आपको सिखाती है कि कैसे कम संसाधनों में भी आप अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रख सकते हैं। जब आप इस 80% के साथ महीने के अंत तक पहुंचते हैं तो आप एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यह आपको सिखाता है कि पैसा
कैसे नियंत्रित किया जाता है, न कि पैसा आपको कैसे नियंत्रित करता है। अब आप समझ गए हैं कि यह जादू नहीं, बल्कि आपके द्वारा लिया गया एक ठोस निर्णय है। अब समय है इस अनुशासन को अपनी आदत बनाने का। अगले 3 महीनों तक इस नियम का कड़ाई से पालन करें। अपनी हर छोटी बड़ी खरीदारी को इस नए गणित के तराजू पर तौलें। 3 महीने बाद जब आप अपने बैंक खाते का बैलेंस देखेंगे तो आपको वह अंतर साफ नजर आएगा। यह सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं है, यह भविष्य की सुरक्षा की नींव है। अब और देरी न करें। अपनी मेज पर रखी डायरी उठाएं, पेन निकालें और आज की तारीख डालें। अपनी सैलरी का पूरा ब्यौरा लिखें और आज से ही इस नए वित्तीय अनुशासन को लागू करें। छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़े वित्तीय अंतर का कारण बनते हैं। अपनी कलम चलाएं, अपने खर्चों को नियंत्रित करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अपना पहला कदम उठाएं। आज का यह निर्णय ही कल की आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बनेगा।